स्वागत है आपका एक बार फिर एक्सप्लेन गुरु में। आज हम आपको द 33 मूवी की पूरी कहानी सुनाएंगे और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी उन 33 लोगों की है जो एक माइन में काम करते हैं और वो जिस माइन में काम करते हैं वो उसी माइन में धरती के काफी नीचे फंस जाते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वो धरती के काफी नीचे होते हैं। इस कहानी की शुरुआत कोपियापो चिल्ली से होती है और यहाँ पर हमें चिल्ली के एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी माइन है और यहाँ के आसपास के लोग इस माइन में काम करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और आज 5 अगस्त 2010 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गांव के कुछ लोग हर रोज की तरह एक बार फिर से माइन के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इस माइन के इंजीनियर को दिखाया जाता है जो उस माइन के ओनर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे माइन के अंदर एक कांच का टुकड़ा मिला। दरअसल जब ये जमीन को पहाड़ों को खोदते हैं तो वहाँ पर जानबूझकर ये कांच के टुकड़े लगा देते हैं ताकि जमीन के अंदर कोई भी पत्थर फिसले तो इन्हें पता चल जाए और वो कांच टूट जाए। अब वो सेफ्टी इंजीनियर अपने हेड से कहता है कि हमें काम को रोक देना चाहिए, लेकिन इनका जो हेड होता है, इस माइन का ओनर होता है, वो कहता है कि हम इस काम को बंद नहीं कर सकते और तुम्हें इस काम को चालू रखना होगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें उस ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें 33 लोग काम करने के लिए उस माइन के अंदर चले जाते हैं और ये माइन इतनी बड़ी होती है इन्हें अपनी जगह पर पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। और अब ये जमीन से 1700 फीट नीचे है, लेकिन कुछ ऐसे भी माइनर्स हैं जो इनसे 600 फीट और नीचे हैं और पिछले 10 सालों में इन्होंने इस माइन को बहुत अंदर तक खोद दिया है। और वहीं उस सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो माइन के अंदर आता है तो उसे और भी कांच के बहुत सारे टुकड़े मिलते हैं जिसे देखकर वो डर जाता है और तभी उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार भी दिखती है, लेकिन वो सेफ्टी ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकता, वो काम नहीं रोक सकता क्योंकि उस माइन के ओनर ने उसे ऑर्डर दिए होते हैं कि उसे काम चालू रखना होगा। अब जमीन के 1700 फीट नीचे जहाँ पर वो माइनर्स काम कर रहे होते हैं अचानक वहाँ पर जमीन हिलने लग जाती है और यहाँ पर सब के सब पूरी तरह से घबरा जाते हैं और तभी वो सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पर आता है और इन सभी को जल्द से जल्द गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और तभी चट्टान गिरने की वजह से जिस रास्ते से ये बाहर जा रहे थे वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है और अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। और तभी ये तय करते हैं कि जमीन के 600 फीट और नीचे जाएंगे जहां पर वो दूसरे माइनर्स काम कर रहे हैं क्योंकि वहां से भी निकलने का एक रास्ता होता है और ये अपनी गाड़ी को उस तरफ घुमा लेते हैं। लेकिन तभी ये पीछे देखते हैं कि 2 और माइनर्स इनके पीछे भाग रहे हैं और इसी में एक होता है जिसका नाम होता है मारियो और मारियो इन दोनों को हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है। और अब जब ये 600 फीट और नीचे जा रहे होते हैं तो तभी इनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है और ये उन माइनर्स की गाड़ी होती है जो इनसे 600 फीट नीचे काम कर रहे थे। दरअसल वहां पर भी चट्टान गिरने की वजह से जो बाहर निकलने का रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और अब इनके सामने जो सड़क होती है वो भी फटना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर एक किनारे पर हो जाते हैं और इससे पहले कि ये कुछ कर पाते एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिरती है और वो रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। और ये चट्टान इतनी बड़ी होती है कि इसका धमाका ऊपर तक सुनाई देता है और अब ऊपर भी समझ में आ जाता है कि नीचे एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और अब ये सब के सब माइन के अंदर फंस चुके हैं और उस चट्टान के गिरने की वजह से यहाँ पर कई लोग जख्मी हो चुके हैं। और यहाँ पर जो लोग होते हैं ये अपने साथियों की मरहम पट्टी करना चाहते हैं लेकिन इनके पास पूरी सुविधाएं नहीं होती। और तभी जब यहाँ से पूरी तरह से धूल हट जाती है तो मारियो देखता है कि इनके रास्ते पर एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिर चुकी है जिसे खोदना या उसके दूसरी पार जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। और वहीं हमें माइन के बाहर दिखाया जाता है। इन माइनर के परिवार माइन के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि माइन के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और माइन के अंदर जो लोग हैं वो वहाँ पर फंस चुके हैं। और मीडिया के जरिए ये न्यूज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। और वहीं हमें माइन के अंदर दिखाया जाता है कि सुपरवाइजर जिसका नाम लुइस है वो सभी लोगों को अंदर गिनता है जिस पर उन्हें पता चलता है कि ये पूरे 33 लोग हैं। और यहाँ पर एक रिफ्यूजी एरिया भी होता है जो इसी तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए बनाया गया है, लेकिन वो सेफ्टी ऑफिसर कहता है कि वहाँ पर सिर्फ 30 लोग जा सकते हैं। और अब इनके साथ जो मारियो होता है वो कहता है कि यहाँ पर चिमनियां भी बनी हुई है और अगर हम चाहें तो चिमनियों से बाहर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियां होंगी। इसलिए अब सुपरवाइजर 29 लोगों को अपने साथ लेकर रिफ्यूजी एरिया की तरफ निकल पड़ता है जबकि मारियो अपने साथ 2 लोगों को लेकर चिमनियों की तरफ निकल पड़ता है। और जल्द ही ये तीनों के तीनों चिमनियों तक पहुंच जाते हैं जहां पर मारियो चिमनियों की सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है। और जब वो सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियां है ही नहीं। शायद भूकंप के जो झटके आए थे
उसकी वजह से ये सीढ़ियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं और अब ये तीनों के तीनों पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। और वहीं उन 30 लोगों को दिखाया जाता है जो रिफ्यूजी एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि इनके लिए खाने की सप्लाई बहुत ज्यादा कम होती है और ना ही इनके लिए वहां पर दवाइयां होती है। इन सबको नहीं पता कि अब इनको बचाने के लिए यहाँ पर कोई आएगा भी या नहीं, क्योंकि ये सब के सब जमीन के बहुत ज्यादा नीचे होते हैं। और अब ये सब के सब अपनी सोचों में डूबे होते हैं कि तभी यहाँ पर फिर से जमीन हिलना शुरू हो जाती है, जिससे सबकी सांसें थम जाती है। और अब इन्हें लगता है कि शायद इनकी जिंदगी का आखिरी समय आ चुका है और इन्हें अपने आगे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। और ये सब के सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और तभी भूकंप अपने आप ही रुक जाता है और वही माइन के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर इन 33 लोगों के परिवार वाले आ चुके हैं। वो माइन के लोगों से और ऑफिसर से ये पूछना चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी गन निकालकर इन सबको यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके अपने उस माइन के अंदर फंसे हुए हैं। इसलिए वो लोग वहाँ पर शोर करना शुरू कर देते हैं और फिंच के बाहर ये पूरी रात खड़े रहते हैं। और अगली सुबह हमें एक माइन ऑफिसर को दिखाया जाता है जो चिली के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि माइन के अंदर कुछ लोग फंस चुके हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये काम माइन ओनर्स का है। दरअसल ये सारी की सारी माइंस प्राइवेट होती है। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि उन लोगों के पास इतनी आधुनिक मशीनें नहीं है जिससे वो उन लोगों को बचा सके, इसीलिए आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। और अगर आप उन लोगों को बचा लेते हैं तो इंटरनेशनली आपका बहुत ज्यादा नाम होगा। और साथ ही में ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और अब प्रेसिडेंट को इसकी बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो उस ऑफिसर से कहता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि वो माइन ऑफिसर उस माइन के बाहर पहुंच चुका है जिस माइन के अंदर 33 लोग फंसे हुए हैं। और वहां पर वो उन सभी के परिवार वालों को ये समझाता है कि हम उन सभी को बचा लेंगे। और अब वो उन माइन ओनर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें उन 33 लोगों को बचाना होगा। लेकिन उस माइन का ओनर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अंदर बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई भी बचा होगा। और जिस जगह जमीन की गहराई में वो काम कर रहे थे वहां तक पहुंचना पूरी तरह से नामुमकिन है। और वैसे भी वहां पर 3 दिनों का ही खाना है और हमें वहां पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे। और तब तक अगर हम वहां पहुंच भी गए तो वो लोग मर चुके होंगे। और अब उस माइन ऑफिसर को भी ये यकीन हो जाता है कि माइन का ओनर जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। अब वो ऑफिसर बाहर जाता है और लाउड स्पीकर पर सबको कहता है कि हम इस मिशन को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि शायद अंदर कोई भी बचा नहीं होगा। और तभी एक लेडी जिसका भाई अंदर माइन में फंसा हुआ होता है वो इस ऑफिसर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि उसका भाई अभी भी अंदर बचा हुआ है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो चिल्लाना रोना शुरू कर देते हैं। वो सब के सब मिनिस्टर ऑफ माइन को कहते हैं कि हमारे अपनों को, हमारे परिवार वालों को बचा लो। और वो मिनिस्टर जब इन सब की ऐसी हालत देखता है तो वो तय करता है कि वो इन सब की हेल्प करेगा। और अब प्रेसिडेंट की मदद से यहाँ पर एक माइन इंजीनियर को बुलाया जाता है और वो स्कैन करके बताता है कि यहाँ पर रिफ्यूजी एरिया में 33 लोग फंसे हुए हैं। दरअसल एक चट्टान गिरने की वजह से पूरी की पूरी माइन अंदर धंस चुकी है और अब हमें ड्रिल करके उन्हें ऊपर निकालना होगा। और वही माइन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी मारियो कहता है कि हम सबको खाना बचा कर खाना होगा। जब तक कि हमारे लिए यहाँ पर कोई मदद नहीं आ जाती तब तक हमें कम से कम खाना होगा। और अब ये यहाँ पर 2 घुट दूध और एक 2 कुकीज खाकर ही सर्वाइवल करना शुरू कर देते हैं। और वही माइन के बाहर एक बहुत ही बड़ी ड्रिल मशीन को लाया जाता है ताकि जमीन के अंदर छेद करके उन लोगों से संपर्क किया जा सके। लेकिन यहाँ पर चट्टान बहुत ज्यादा ठोस होती है जिस पर ड्रिल करने में इंजीनियर को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। उसकी कई ड्रिल टूट जाती है लेकिन फिर भी वो दिन रात ड्रिल करता रहता है। और अब माइन ऑफिसर ने बाहर जो लोग होते हैं उनके लिए कैंप का भी बंदोबस्त कर दिया होता है क्योंकि वो लोग वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। और नीचे रिफ्यूजी एरिया में जब उन लोगों को ड्रिल की आवाज सुनाई देती है तो वो सब के सब काफी खुश हो जाते हैं और सबके अंदर एक बचने की उम्मीद जाग उठती है। और अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें अब 12 दिन हो चुके हैं और जमीन के नीचे लगातार ड्रिल हो रहा है। और अब ड्रिल वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर रिफ्यूजी एरिया है। लेकिन इन 33 लोगों की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि ड्रिल मशीन ने जिस जगह पर छेद किया होता है वो इस जगह से 12 मीटर दूर होता है और जहाँ तक ये नहीं पहुँच सकते। यानी कि इतने दिनों की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। और साथ ही अब इन 33 लोगों का खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बस इनके पास सिर्फ 1 दिन का खाना बचा है। और बाहर इंजीनियर भी अपने हथियार डाल देता है और वो कहता है कि ये चट्टान काफी मजबूत है और दोबारा ड्रिल नहीं किया जा सकता। हालांकि वो ऑफिसर रिक्वेस्ट करने की कोशिश
कोशिश करता है कि तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए और उनके परिवार वाले बाहर है, उनको हमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन वो इंजीनियर उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। और रात होने पर एक बार फिर से इंजीनियर माइन मिनिस्टर के पास आता है और वो कहता है कि अब हम एक दूसरी जगह से ड्रिल करना शुरू करेंगे। और अब वो दूसरी जगह से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस चट्टान की वजह से इन्हें ड्रिल करने में काफी ज्यादा मुसीबतें आ रही होती है। और वही माइन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सबके सब अब पूरी तरह से हताश हो चुके हैं और ये सब के सब अब मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अब इनका खाना कई दिन पहले खत्म हो चुका है। और मारियो जब लेटा होता है तो उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। दरअसल ऊपर से जो दूसरा ड्रिल किया होता है वो बिल्कुल सही जगह पर हुआ होता है, और जिस वजह से ये ड्रिल उस जगह पर हो जाता है जहाँ पर ये 33 लोग फंसे हुए हैं। और जब ये सब के सब उस ड्रिल को यानी कि छेद को देखते हैं तो सब के सब काफी खुश हो जाते हैं और इन सब के अंदर एक बार फिर से जीने की उम्मीद जाग उठती है। और ड्रिल का जो सिरा रिफ्यूजी एरिया में आया होता है वो उस पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। और ऊपर जो माइन मिनिस्टर होता है वो इसे सुन लेता है और साथ ही में ये ड्रिल के मुंह पर एक नोट भी बांध देते हैं जिसमें ये मैसेज लिखते हैं कि हम सब यहाँ पर जिंदा हैं। और जब ड्रिल को वापस ऊपर खींचा जाता है तो ये सब के सब मैसेज पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बाहर इन सब के जो अपने होते हैं, इनके रिश्तेदार होते हैं, इन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी उम्मीद खो बैठे थे। लेकिन अब इनको विश्वास है कि इनके अपनों को, इनके परिवार वालों को बचा लिया जाएगा। और अब मीडिया के जरिए ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है और अब अलग अलग देशों से कई लोग इनकी मदद के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और नासा इनके लिए एक ट्यूब भेजती है जिस ट्यूब के जरिए इनके लिए खाना, पानी और जरूरत की चीजें भेजी जाती है। और साथ ही इन्हें वीडियो कॉल से भी कनेक्ट भी किया जाता है जिससे ये अंदर फंसे लोग अपने परिवार से बात कर सके। और साथ ही जो चिल्ली के प्रेसिडेंट होते हैं वो भी इनसे बात करते हैं और इनको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार का जो क्रिसमस आएगा वो तुम अपने परिवार के साथ मनाओगे, जिससे ये सब के सब बहुत खुश होते हैं। और बाहर जो इंजीनियर होता है वो इन 33 लोगों को बाहर निकालने के लिए 3 अलग अलग प्लान बनाता है कि अगर 1 या 2 प्लान खराब भी हो गए तो तीसरे प्लान से इन्हें बचाया जा सके। अब इन्हें बचाने के लिए काम शुरू किया जाता है, लेकिन जल्द ही इनका प्लान 1 और प्लान 2 पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और अब इनके पास प्लान तीसरा बचा हुआ है। लेकिन इसके लिए इन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंजीनियर एक बार फिर से काम शुरू करते हैं और अपने प्लान को शुरू कर देते हैं। और अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जो चट्टान माइन के ऊपर गिरी थी अब वो धीरे धीरे नीचे खिसक रही है और अब इन्हें जल्द से जल्द ऊपर लाना होगा, वरना ये चट्टान के नीचे दब जाएंगे। लगातार ड्रिलिंग करने के बाद ये उस चट्टान तक पहुंच जाते हैं जो माइन के ऊपर गिरी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ठोस होती है और उसके ऊपर ड्रिल नहीं हो रहा होता। और इंजीनियर माइन के अंदर फंसे हुए लोगों से बात करता है और तब वो इंजीनियर से कहते हैं कि हमें एक नीचे बहुत बड़ा धमाका करना होगा जिससे ये चट्टान टूट जाएगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता और अब ये उस चट्टान के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका करते हैं जिससे ये चट्टान टूट जाती है। और जिसका मतलब ये है कि अब ड्रिल इसके पूरे आर पार किया जा सकता है। और अब इनको यहाँ पर फंसे हुए लगभग पूरे 59 दिन हो चुके हैं, यानी कि 2 महीने हो चुके हैं। और पूरे 2 महीनों के बाद नासा के उस कैप्सूल को, जो नासा ने इनको बचाने के लिए भेजा था, उस कैप्सूल को नीचे भेजा जाता है और पहला आदमी उस कैप्सूल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जाने से पहले वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 59 दिन यहाँ पर बिताए थे, लेकिन उसके साथी अब भी वहाँ पर है। और इसके बाद उसे कैप्सूल में बिठाकर ऊपर खींचा जाता है और तभी अचानक से रास्ते में कैप्सूल रुक जाता है और जिस वजह से उस कैप्सूल के अंदर उस माइनर को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। लेकिन एक बार फिर से नीचे करके उस कैप्सूल को वापस ऊपर खींचा जाता है जिससे वो आदमी बाहर आ जाता है। और अगले 24 घंटों में एक एक करके सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। और इस तरह से इन 33 लोगों को, जिन्होंने जिंदगी जीने की पूरी तरह से पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, उन सब को बचा लिया जाता है। मौत का इस तरह से सामना करने के बाद इन्हें जिंदगी के मायने अच्छी तरह से पता चल जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि जिंदगी में खाने की क्या वैल्यू होती है और अपने लोगों की क्या वैल्यू होती है। और इस जिंदगी का ये तोहफा जो ईश्वर ने हम सबको दिया है, उस तोहफे की क्या वैल्यू है। हमें जिंदगी में हर एक पल को जीना चाहिए, ना कि भागदौड़ की जिंदगी में हमेशा भागते रहना चाहिए। हालांकि ऐसा करने से कुछ लोग अपनी जिंदगी में कुछ चीजें अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो ये थी एक सच्ची कहानी जिस पर फिल्म बनाई गई थी द 33। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।